आज की क्लास में सबसे पहली स्टूडेंट है मोनिशा वर्मा, जिन्होंने बिना किसी मुश्किल के 10 लाख रुपए तो पिछले हफ्ते ही जीत लिए थे। पापा की जो ड्रीम है, he wants one Mercedes Benz, so I'm going to get one Benz for him. और देखिए प्रिंसिपल को स्टूडेंट बनते हुए कमला कनौजिया। आप, मैंने सुना है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने स्कूल के मामले में। यहाँ तो हम स्टूडेंट हैं, आप सर हैं। जी हाँ। तो क्या इनमें से कोई बनेगी 5 करोड़ रुपए जीतने वाली पहली महिला? ओके, कम ऑन चिल्ड्रन, इधर आओ, इधर आओ पास। और ये लो ऑटोग्राफ बुक्स, साइन करो फटाफट। वेरी गुड, धैर्य भी लो, पेन भी लो। ओके, ये हमारे बच्चों का कमरा है, जहाँ पर ये हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, पढ़ते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। ये तो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इस शो की वजह से मुझे बहुत सारी मुसीबतें हो गई। मैं बताऊँ क्या हुआ? लोग मेरे पास ऑटोग्राफ बुक लेकर तो आते हैं, वो भाग कर आते हैं, शाहरुख जी हमें ऑटोग्राफ चाहिए। मैं ऑटोग्राफ देने लगता हूँ, कहते हैं नहीं आपकी नहीं, हमें मिलनजीत की ऑटोग्राफ चाहिए। सच कह रहा हूँ। और तो और मैं शूटिंग पे जाता हूँ, डांस करने लगता हूँ, तो कहते हैं शाहरुख यार ये दर्द डिस्को बहुत हो गया, हमें तो अनुभव की तरह जरा झटके लटके चाहिए। और आप लोग जानते हैं मेरा स्माइल लड़कियों में कितना पॉपुलर हुआ करता था मेरे डिम्पल्स के साथ, लेकिन अब वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं। अब मिस्टर धैर्य का स्माइल ज्यादा पॉपुलर हो गया। मैं अभी अपनी फिल्म के लिए एक डायलॉग बोल रहा था, जल्दी डायलॉग बोल रहा था, तो उन्होंने कहा हम समझ गए, तुम श्री पर्णा की कॉपी कर रहे हो। और अब मैं जब सड़कों पर निकलता हूँ तो लोग कहते हो देखो वो शाहरुख खान जा रहा है। दूसरा कोई पूछता है कौन शाहरुख खान? कहते वही जो श्रिया के शो में आता है। तो एक्चुअली ये बच्चे अब सुपरस्टार्स बन चुके हैं भाई, और उनका बनना तो हक भी है, क्योंकि मैं तो इस प्रोग्राम में आके सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूँ, परेशान करता हूँ, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो आपकी मदद करके आपको 5 करोड़ रुपए जिता सकते हैं। यस। ओह, घंटी बज गई, मैं तो भूल ही गया। मोनिशा हमारी क्लासरूम में खड़ी हुई है और वो 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं और उनके 2 चीट भी बाकी हैं। जल्दी चलते हैं, उनके साथ गेम शुरू करते हैं, फटाफट। लेट्स गो, भागो। Thank you. Welcome again. Good to see you. Thank you. और मेरी पाठशाला में खड़ी हुई हैं मोनिशा रंजीत वर्मा। Yes. और ये 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं। इनके 2 चीज बकाया हैं, बहुत अच्छा खेल रही है। मिलनजीत इनकी मदद कर रहे थे। कैसा लग रहा है मोनिशा? बहुत बढ़िया। कुछ पढ़ाई की आपने? हाँ जी, आपकी एक तो पढ़ाई भी कर रही थी और आपकी राह भी देख रही थी। मेरी राह भी देख रही थी। मैंने नोट किया कि आपने कपड़े भी बदल लिए, मेकअप भी कर लिया नया वाला, और सब तैयार है हमारे सब। आज आपने कुछ नहीं कहा। मैं एक्चुअली आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ? ओह, डैशिंग एज एवर। थैंक यू। 3 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। हाँ जी। और सब प्रिपेयर होकर आई? थोड़ा बहुत। तो आप रेडी हो जाइए एकदम। हाँ जी। बच्चों बोलो दम लगा के आप भी बोले जोर लगा के ओके, गेम शुरू करते हैं। पता करते हैं कि मोनिशा जो बहुत अच्छा खेल रही हैं, क्या वो 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। आपके सब्जेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अब आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स बकाया हैं। यानी कि आप 20 लाख रुपए के लिए खेल रही हैं। 2 चीट्स आपके बाकी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, क्लास 5 की मिलनजीत के अनुसार इंडियन ज्योग्राफी क्लास 5। 20 लाख रुपए के लिए मोनिशा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। जरा डट कर। ओके, हाँ जी। सॉलिड। कितने भारतीय राज्यों की सीमा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से लगती है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टच आइदर द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल? और मिलनजीत ने अपना आंसर फिक्स कर दिया है। Yes, everyone. How many Indian states touch either the Arabian Sea or the Bay of Bengal? आप शुरू हो जाइए। अरेबियन सी किस तरफ है आपको मालूम है? मैं लिख सकती हूँ? हाँ, बना लीजिए। अच्छा, मैप बना लीजिए पूरा। ओके, यहाँ पर आई हैव गॉट द अरेबियन सी हियर, सो राजस्थान इज आल्सो टचिंग इट। राजस्थान हुआ, ऊंचा बोलिए। राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, एंड देन आई हैव गॉट तमिलनाडु, आई हैव गॉट केरला, and then as I come here, all these states which are touching is Andhra Pradesh, then I'm going here also, so Orissa. कोस्ट लाइन पे टच होनी चाहिए वो स्टेट। अच्छा, कोस्ट लाइन टच होनी चाहिए। ओके, हाँ। कितने गिन लिए आपने? वैसे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7,
नहीं जी, मैं तो मिलनजीत की हेल्प लेना चाहती हूँ। हाँ? मिलनजीत की हेल्प लेना चाहती हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि जो बच्चे कहते हैं वो हमेशा ही इज अ गुड प्लेयर। किस तरह की हेल्प लेना चाहेंगी? 20 लाख रुपए के लिए है ये सवाल। कॉपी करना चाहूंगी। तो आपको ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी दुनिया के सामने हाँ। कि आप इस सवाल के लिए एक छोटे से बच्चे से मदद मांग रही हैं। हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिक्स करें और कहें, मैं मोनिशा ग्रोन अप, मैं मोनिशा ग्रोन अप, दो बच्चों की माँ, 2 बच्चों की माँ, एक बड़ा एक छोटी, और अपने से आधी उम्र के बच्चे से अपने से आधी उम्र के बच्चे से कॉपी करना चाहती हूँ। कॉपी करना चाहती हूँ। इतनी खुश हो रही हैं आप कॉपी करते हुए। ठीक है। अगर आप जवाब देती तो क्या जवाब देती? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स। अगर आप 8 कहती, हाँ। क्या लगता है आपको, सही होता गलत होता? सही होता। बिल्कुल गलत होता। शुक्र है। अगर आपने 8 कहा होता तो इस वक्त आप सिर्फ 2 लाख रुपए यहाँ से जीत कर जाती। अब आप उम्मीद करेंगे कि 8 तो मिलनजीत ने नहीं कहा होगा। लेट्स फाइंड आउट कि मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है। He has written 9। मिलनजीत, आपको कुछ है? मतलब कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, then is down is तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला, केरला, कर्नाटका, कर्नाटका, गोवा गोवा and गुजरात एंड गुजरात and that एंड महाराष्ट्र। yeah महाराष्ट्र। आप कौन सा भूल गई थी? And sorry, I did Rajasthan like a damn fool. लाइक अ फूल? And- फिर से बोले, पब्लिक के सामने बोले। Like a fool. Damn fool बोला आपने। बड़ा फूल। और एक भूल गई थी, गुजरात के जगह पर राजस्थान लिख लिया, और कर्नाटका भूल गई। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 लाख रुपए के लिए मिलनजीत का जवाब जो है बिल्कुल सही है। आपको लग रहा था कि आप डैम फूल हैं, मगर हमारे बच्चे डैम फूल नहीं हैं। नहीं, और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मिलनजीत ने आपकी 2 बार मदद की। मदद कर दी। yes. अब वो जाकर वापस बैठेगा। थैंक यू मिलनजीत, वेरी वेल प्लेड मैन, वेरी गुड। All the best. आपके बेटे यहाँ पर हैं। हाँ जी, हाँ मुझे जी। उनका नाम फिर से बताएं, मुश्किल सा नाम है उनका। राशिकेत। राशिकेत, आपको क्या लग रहा है कि चिंटू जो है अच्छा खेल रही है, मम्मी अच्छा खेल रही है? बहुत अच्छा खेल रहे क्या पढ़ाया रात भर तुमने उनको? वही कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज दी तुमने उनको? इंडियन ये ज्योग्राफी। एंड मासी जी भी आई हुई हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है अच्छा खेल रही है चिंटू? बहुत अच्छा। आपने भी कुछ पढ़ाया इनको? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ाया आपने? लेकिन हेल्प किया दूसरा। क्या हेल्प किया आपने? आई सेंट अ ब्रेकफास्ट, आई गिव कॉफी। ओके, सो चिंटू बहुत अच्छा खेल रही हैं। 20 लाख रुपए हो चुके हैं 50 लाख रुपए के लिए। अब आप खेलने वाली हैं विच इज वन ऑफ द हायर प्राइजेस ऑन दिस शो, यानी सिर्फ 2 सवाल दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से, और 3 सवाल दूर हैं 5 करोड़ रुपए से। जल्दी से अपना एक स्टूडेंट चूज करें बचाव के लिए। अब धैर्य रह जाता है। धैर्य रह जाता है। Come on, धैर्य। Best of luck. Good to have you, Dhairya. 50 lakh rupees and you have 2 questions and subjects to go. उनमें से चूज करें। आपके लिए मूंगफली भी लाया। मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये मूंगफली आप मिसिंग, खाते हैं? इसलिए ऐसे हवा हो रही थी। हवा फेंक कर खाते हैं। क्लास 4 का कंप्यूटर्स का क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। क्लास 4 कंप्यूटर्स मोनिशा चिंटू के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। हिंदी में मिनी कॉम्पैक्ट पे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आपका सवाल है, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC ENIAC में I क्या है? What did the I stand for in the first generation computer ENIAC? ENIAC. धैर्य ने बिना धैर्य दिखाए जल्दी से अपना आंसर फिक्स कर दिया। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो इसका आंसर पता नहीं है। What did the I stand for in the first generation? मतलब पहले के जो कंप्यूटर्स थे, बड़े बड़े होते थे, इस कमरे जितने बड़े होते थे। नहीं जी, नो क्लू इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। एक बचाव है आपके पास कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये छोटे से बच्चे को इसका जवाब मालूम है, धैर्य को। दूसरा है, आप 20 लाख रुपए लेकर यहाँ से जा सकती हैं, जो बहुत बड़ी रकम। धैर्य की हेल्प लेना चाहती हूँ। अगर धैर्य का जवाब गलत हुआ तो व्हाट डू यू स्टैंड टू लूज, मैं आपको बता दूं। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप 18 लाख रुपए लूज करके 2 लाख रुपए पर आ जाएंगे, और अगर सही हुआ तो ऑब्वियसली 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। इट्स योर चॉइस। नहीं, आई विल गो अलोंग विद धैर्य। आपका बचाव बाकी है, यानी आप हाँ कोई जी, भी एक जवाब बचाव। दें, वो गलत अगर हो, क्योंकि आपको तो लगता है आपको मालूम ही नहीं नहीं है। तो धैर्य का जवाब है वो हम मानेंगे। क्या आ रहा दिमाग में?
कंप्यूटर से रिलेटेड ENIAC। E से तो इलेक्ट्रॉनिक ही हो सकता है, N से न्यूमेरिकल, I से I, what will I stand for? Integration type, and A arithmetic, अरिथमेटिक, some and C code, something like that. Code. हाँ code. No, लेकिन कुछ राइमिंग नहीं हो रहा ये. राइम नहीं करना है, पोएम थोड़ा लिखनी है आपको। ENI. चलिए I के लिए इंटीग्रेशन, लेट्स लो इंटीग्रेशन को आप फिक्स करना चाहेंगे? हाँ जी। गो फॉर इट, Yes, आपका yes. चॉइस। द आंसर इज I, मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन। ये आपकी गेस थी? हाँ जी। आपकी गेस बहुत करीब है, इंटीग्रेटेड। बदल नहीं सकती। हाँ। वो भी करीब है, लेकिन दोनों ही गलत है। मैं आपको ENIAC किस लिए स्टैंड करता है ये बताता हूँ। ओके। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अच्छा, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटर, इंटीग्रेशन नहीं। ओके, इंटीग्रेटेड। अब अगर धैर्य ने भी इंटीग्रेटर लिखा हुआ है तो मनीषा यहां से 50 लाख रुपए जीत सकती हैं, वरना वो हार कर 2 लाख रुपए पर पहुंच जाएंगे। देखेंगे धैर्य सही जवाब देते हैं या नहीं। वो टेंस है, लेकिन आप लोग भी रिलैक्स मत होइए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क का सवाल है, और ये है आपके होमवर्क का सवाल। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, परंपरागत रूप से पंचायत परिषद में कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं 1 5, 2 15 या 3 50। सस्पेंस अभी भी कायम है। धैर्य ने क्या जवाब लिखा है? क्या धैर्य का जवाब सही होगा? क्या वो 50 लाख रुपए मनीषा को जिता सकेंगे? क्या मनीषा खरीद पाएंगी अपने पापा के लिए मर्सिडीज बेंज? लॉट्स ऑफ ड्रीम्स फुलफिल्ड मनीषा। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ इस वक्त खेल रही हैं मनीषा, चिंटू। उनसे सवाल किया गया था व्हाट डिड द I स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC? उन्होंने जवाब दिया इंटीग्रेशन, जो गलत है। सही जवाब है इंटीग्रेटर। और अगर धैर्य ने इंटीग्रेटर लिखा है तो ये पहली विनर होंगी यहां से जो 50 लाख रुपए जीत कर जाएंगी। और अगर नहीं लिखा है तो we will feel very sad because she will only go back with 2 lakh rupees, though she's played very, very well. नो प्रॉब्लम। Let's see कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। क्या वो 50 लाख रुपए मनीषा को जिता सकेंगे? Let's have his answer on the board, please. Integrator! थैंक यू बच्चे, थैंक यू। Absolutely Yes, wonderful. yes, Congratulations. thank you. अब आप बताइए, आप 50 लाख रुपए का करेंगे क्या? मैं अगर 50 लाख रुपए जीतता, मैं तो पहले नाचता। चलो नाचे। आप नाच के दिखाएंगी? ओके, शो के बाद नाचेंगे। इस शो के बाद नाचेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बताइए, 50 लाख रुपए आपको मिले, ये बहुत बड़ी रकम है किसी के लिए भी, क्या करेंगे इसका? Some तो I want to give for my maid servant, Okay. क्योंकि उसकी लड़की की तबीयत काफी खराब है। And then फिर I want to fulfill मेरे पापा की जो ड्रीम है, he wants one Mercedes Benz. So I'm going to get one Benz for him now. Very nice. अभी आपके पास 50 लाख रुपए नहीं आए। अगर आप हमारा गेम छोड़ के जाएंगी तब आपके पास 50 लाख रुपए हाँ हैं। जी, इस हाँ वक्त जी, छोड़ हाँ के जी। जाएंगे धैर्य, जिन्होंने आपकी बहुत मदद की है। थैंक यू धैर्य, यू डन वेरी वेरी वेल मैन। Thank you. वेरी गुड। Thank you. और अब आप खेलेंगी 1 करोड़ रुपए के लिए। सिर्फ एक ही सवाल या एक कैटेगरी आपके सामने है, क्लास 3 स्टोरीज। खेलना चाहेंगी? हाँ जी, क्वेश्चन देख सकती हूँ और उसके बाद क्विट कर सकती हूँ। जी हाँ, इस कैटेगरी तक आप क्वेश्चन देखकर क्विट कर सकती हैं। ओके, तो हाँ जी, मैं खेलना चाहती हूँ क्लास 3 स्टोरीज। क्लास 3 स्टोरीज, दिस इज द बिगेस्ट प्राइज मनी ऑन क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? 1 करोड़ रुपया। करोड़ रुपए के लिए क्लास 3 स्टोरीज मनीषा खेलना चाहेंगी। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, कॉम्पैक्ट मिनी के ऊपर पढ़कर सुनाता हूं। भारतीय दंत कथाओं की किस संकलन की रचना सोमदेव ने की थी? आपके पास आपकी चॉइसेस हैं, कथा सरित सागर, बी हितोपदेश, सी नीति सार। 1 करोड़ रुपए के लिए खेल रही है मनीषा। Which collection of Indian legends did Somadeva write? A. Katha Sarita Sagar,
हितोपदेशा नीतिसार। नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसने लिखा है ये। सोचिए, शायद दिमाग में आए। आपके पास ऑप्शन सामने है। Which collection of Indian legends did सोमदेव write? कथा सरित सागर, हितोपदेश, नीतिसार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पांचों बच्चों ने सही जवाब लिखा है। 1 crore rupees, this is it's more than a Mercedes. कथा सरिता It's lots of dreams fulfilled, Monisha. Think a little. कथा सरिता सागर हितोपदेश हितोपदेश, नीतिसार। सोमदेव। सोमदेव यानी वो थोड़ा सा ओके। आई थिंक सो इट शुड बी नीतिसार, बट नो, आई डोंट थिंक सो। आई एम गोइंग टू गो अहेड। नाम नहीं सुना है मैंने, तो जरूर गलती हो जाएगी मेरे से। सो यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर सही हुआ तो 1 crore। it's 2 cars. लालच बुरी बला, यू नो। तो ठीक है, इतना ही ठीक है। यहां तक तो आप बहुत गट्सी रही हैं। हाँ, लेकिन अब मिल गई ना मर्सिडीज बेंज, तो बस हो गया। तो ठीक है, आप हाँ जी। कहें कि आप हमारी पाठशाला को छोड़ना चाहेंगी, फिक्स करके आप बोलेंगी ये। ओके, मैं ये पाठशाला छोड़ना चाहती हूँ। ओके, मोनिशा हमारी पाठशाला से ड्रॉप आउट हो गई हैं। उन्होंने ये पाठशाला छोड़ दी है। Let's hear it for her. मैं आपको बता दूं, 50 लाख रुपए तो आपके हो ही गए हैं। हाँ जी। आपकी गाड़ी आपको आ गई। हाँ लेकिन अगर आप जवाब देती हैं इसमें से, तो क्या जवाब देती? नीतिसार। नीतिसार बोलती हैं। हाँ जी, मैं आपको सही। बताना चाहूंगा हमारे बच्चों ने क्या जवाब दिया है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सही जवाब है। और अगर आप नीतिसार देती तो आप 48 लाख रुपीस हार जाती। गुड। सुनो। अच्छा लग रहा है आपको, खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है यहाँ पर कोई आए, बहुत अच्छा खेले, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझे, पढ़ा लिखा हो, और सारी दुनिया के सामने उसे कहना पड़े कि मैं मोनिशा। आराम से आराम से आराम से। अच्छा, मैं मोनिशा रंजीत वर्मा, 2 बच्चों की ममा, एक बड़ी एक छोटी, सारी दुनिया के सामने ये कबूल करती हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। वेरी गुड। और मैं भी आपकी तरफ से एक और हेडलाइन करूंगा कहीं, लेकिन मैं 50 लाख रुपए जीती हूँ, जीती हूँ। यस, वेरी वेरी गुड। लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपने कहा था शो से पहले कि आप मेरे साथ डांस भी करेंगे। और ये सेलिब्रेशन टाइम है, तो इस सेलिब्रेशन में हम सब नाचेंगे और बच्चे भी नाचेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत मदद की। हाँ जी, प्लीज, थैंक यू। लेट्स हैव अ सॉन्ग एंड लेट्स डांस अ लिटिल विद मोनिशा। कम हियर मोनिशा। आओ बच्चों। आप भांगड़ा सिखाए हमको। इधर आइए। यो। Fun and dance. Come here. God bless you. Very well done. Thank you, thank you, thank you. God bless. Let's hear it for our students. Great job. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. God bless you. Very, 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 very well played, Monisha. और अब मेरी क्लास में स्टूडेंट बनकर आने वाली हैं कमला कनौजिया, जो थाने से हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Till then, everybody take a tiffin break. आगे आ रही हैं प्रिंसिपल कमला कनौजिया। यहाँ तो हम स्टूडेंट हैं, आप सर हैं। जी हाँ, टोपी जो है उल्टे सर पर पड़ गई। तो क्या आज प्रिंसिपल साहिबा टीचर जी शाहरुख पर अपना रौब जमाएंगी, जब आप जैसे सर हो तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे डर तो नहीं जहाँ लगा ना सर आपको? आप हैं। या टीचर जी की बात मानकर प्रिंसिपल साहिबा एक अच्छी स्टूडेंट बन जाएंगी? वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और आज पाठशाला में हम सब बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा मिनी कॉम्पैक्ट खुश है, मैं खुश हूं, क्योंकि अभी अभी यहां से गृहिणी मोनिशा रंजीत वर्मा 50 लाख रुपए जीत कर गई हैं। और एक और औरत हमारे शो पर अभी आने वाली हैं। एक्चुअली वो खुद टीचर हैं, फाउंडर हैं एक स्कूल की। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, जिनका नाम है कमला कनौजिया, और ये थाने से हैं।
ऐसा कीजिए मेरे साथ। यस कमला जी, प्लीज कम एंड स्टैंड हियर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर क्लासरूम है, प्यारे प्यारे बच्चे और आप जैसे सर हैं यहाँ पर। ओहो, थैंक यू वेरी मच कमला जी। कमला जी, खुद आप फाउंडर हैं इंग्लिश क्रिएटिव स्कूल की। Yes, कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया आपने? 1995 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो हमारे घर के गैरेज को मैंने खाली करके एक नर्सरी स्कूल शुरू किया। पहले साल में मुझे कुछ 40 बच्चे मिल गए थे तो और काफ़ी अच्छा मेहनत की हमने। जब साल पूरी हो गई तो पेरेंट्स ने कहा कि थाना में एडमिशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, क्यों आप जूनियर केजी शुरू नहीं करते हैं। तो हुआ ऐसा, फिर हमने गैरेज के बाद ड्राइंग रूम भी खाली कर दिया, तो वहाँ फिर हमने जूनियर केजी की एडमिशन्स की, वहाँ भी हमें 40 बच्चे मिल गए। इस तरह से ये स्कूल बढ़ती गई। हमने सरकार के पास एप्लीकेशन दिया, हमारे स्कूल को मान्यता मिल गई। आज इस साल हमारे पास 8th स्टैंडर्ड है, अगले साल हम 9th स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। वेरी गुड, दिस इज कमला जी, ये बहुत बड़ी बात है। कमला जी ने किसी को बताया नहीं है कि वो यहाँ पर आई हैं। इन्होंने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी बेच कर अमेरिका और हर जगह पढ़ाई के लिए भेजा है। ये स्कूल को चलाया है, बहुत महान कार्य किए हैं। और आप बिल्कुल भी यहाँ पर आके नर्वस ना हो, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आप, मैंने सुना है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने स्कूल के मामले में। मैं बड़ा लीनियंट हूँ, हम किसी को डांटते नहीं हैं, हम यहाँ पे चीटिंग का अवसर भी देते हैं, हंसते खेलते सबको पैसे भी जितवा देते हैं। यहाँ तो हम स्टूडेंट हैं, आप सर हैं। जी हाँ, टोपी जो है उल्टे सर पर पड़ गई है। और आपके साथ आए हुए हैं आपके नेफ्यू आए हुए हैं? मेरे नेफ्यू विनय आपके नेफ्यू आए हुए हैं। कहाँ पर है विनय? हेलो विनय। हेलो। कैसा लग रहा है कमला जी यहाँ पर आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई में हेल्प की इनकी? यस, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या है? तो आज तुम भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ और कमला जी हमारी स्टूडेंट हैं। यस, वेरी गुड। मैं जल्दी से आपको गेम के रूल्स बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स में से 10 सवाल आपके सामने आएंगे। किसी भी ऑर्डर में आप कोई भी सवाल चुन सकती हैं और आप अगर पहले सवाल का सही जवाब देंगी तो आपको मिलेंगे 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 सवालों के सही जवाब देंगी तो आपको मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप? जी। और 1 करोड़ के बाद हमारा मेन सवाल आएगा जो 5 करोड़ रुपए के लिए है। और वो सवाल जो है हम आपको दिखाएंगे नहीं, आपको उसकी कैटेगरी बताएंगे। आप खेलना चाहें खेलें, ना खेलना चाहें आप छोड़कर जा सकते हैं। और हमारे स्कूल में ये रूल भी है जो आपके स्कूल में शायद ना हो, कि आप जब चाहें ये स्कूल छोड़कर निकल सकती हैं। लेकिन आप भी नहीं चाहती कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर निकले। जब आप लिविंग सर्टिफिकेट दे देंगे हम चले जाएंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट दें, तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहीं पर डटी रहें, जमी रहें, बनी रहें। और किसी कारणवश आप 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सकें तो फिर आपको उस वाले कैमरा में देखकर अपने सारे 8वीं तक के स्कूल के बच्चों के सामने ये मानना पड़ेगा कि मैं कमला कनौजिया, प्रिंसिपल, फाउंडर, हेड मिस्ट्रेस, सब कुछ कमला कनौजिया, मुझे आज ये यकीन हो गया है कि मैं सब कुछ हूं लेकिन 5वीं पास से तेज नहीं। कहेंगे आप ये? ना कहना पड़े तो अच्छा है। अगर आप जीत जाएंगे तो मत कहिएगा, लेकिन इतना मेरे से वादा करना पड़ेगा। हंसते मजाक करते करते करेंगे अगर आप नहीं जीती 5 करोड़ रुपए। नहीं, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। रिहर्सल करना चाहेंगी? नहीं नहीं, गेम शुरू करेंगे। गेम शुरू करेंगे, वेरी गुड। गेम शुरू करने के लिए आपको छोटा सा एक क्लासमेट चुनना होगा जो आपकी मदद करेगा, तो जल्दी से क्लासमेट चुनिए। मिलनजीत नाम है उनका। मिलनजीत, कम ऑन। मिलनजीत, हाउ आर यू फीलिंग? कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा, मैंने बताया कि तुसी टीचर हैगे ते तुसी 5 करोड़ जीतो गई। ओह वेरी गुड। मैं थोड़ी मदद करूंगी बेटा। चलिए देखते हैं कि कमला कनौजिया जी जो एक फाउंडर हैं स्कूल की, वो 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं कमला जी, आप चूज कर लें आपका जो फर्स्ट हिंदी लेते हैं। फर्स्ट हिंदी लेना चाहेंगे आप? तो क्लास 1 हिंदी 10,000 रुपए के लिए कमला जी, जिनका निकनेम है कम्मो। ओके, कम्मो जी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। मेरे मिनी कॉम्पैक्ट में मैं आपको बताता हूं, चंदू के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। इस वाक्य में कितनी संज्ञा शब्द हैं? मिलनजीत ने अपना जवाब जो है फिक्स कर दिया। 7 आपको 7 लग रहे हैं, कैसे? चंदू जी, चाचा, हाँ, चंदा, हाँ, चाची, हाँ, चांदनी, हाँ, रात, हाँ, चटनी। 7 पक्का लग रहा है आपको? फिर से गिनूं? आप फिर से गिन लीजिए, एक बार ध्यान से सोच लीजिए। 10,000 रुपए के लिए चंदू, चाचा, चंदा, चाची, चांदनी, रात, चांदनी विशेषण हो जा रहा है। चांदनी नहीं है, 6 है।
क्यों चांदनी क्यों नहीं है? पहले तो आपने चांदनी जल्दी यहाँ दिया। विशेषण हो जा रहा है, उसका प्रयोग जो है विशेषण की तरह किया गया है। तो अब क्या लग रहा है, आप क्या छः, जवाब देना छः, चाहेंगे? छः। 6 लग रहा है। कितना पक्का है? अगर आपको सही लग रहा है तो चिपका सकती हैं 10,000 रुपए के लिए। देखिए जल्दबाजी में थोड़ी गलती कर रही थी, आपको लगा ऐसा। अब पक्का है ना? चांदनी, चांदनी एडजेक्टिव है। क्या करना चाहेंगे? 6 है, 6 है। 6 है, फिक्स कर सकती हैं, दबा सकते हैं। 6। 6। आप इतनी बड़ी फाउंडर हैं स्कूल की, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बिल्कुल सही जवाब, 10,000 रुपीज। कमला जी जो स्कूल की फाउंडर हैं हमारे साथ अभी और भी खेलेंगी, लेकिन अभी वक्त आ गया है, आप लोग जो घर में बैठे हुए हैं आपको भी थोड़ा सा होमवर्क करना है। ये मत समझिए कि आप गेम ही खेलते रहेंगे, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दें और घर बैठे 1 लाख रुपए जीत जाएं। हम एक टिफिन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कमला जी के साथ। ये रहा आपके होमवर्क का सवाल। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे राष्ट्रगान में सबसे पहले आने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 गुजरात, 2 पंजाब या 3 बंगाल। डर क्यों गई आप? अम्मू जी बिल्कुल पक्का लग रहा है आपको? कितने बच्चे हैं आपके? 450 बच्चे हैं स्कूल में। नहीं स्कूल में नहीं, मेरे 3 sorry। बच्चे। वेलकम बैक और गर्व से हेलो, क्योंकि एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ इस वक्त खेल रही हैं कमला जी जो 10,000 रुपए जीत चुकी हैं। दूसरे सवाल या दूसरे सब्जेक्ट को चूज करें 20,000 रुपए के लिए। मिलन जीत आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योग्राफी के साथ जाना चाहिए, क्लास 3। 3rd ज्योग्राफी। क्लास 3 ज्योग्राफी 20,000 रुपए के लिए कमला जी खेलना चाहते हैं, उन्हें क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? In terms of area, which is the second largest continent on Earth? अफ्रीका। ओह, मिलन जीत ने फिक्स कर दिया, आप भी करने वाले। क्या जवाब देना चाह रही हैं? अफ्रीका। अफ्रीका देना चाहती हैं? पक्का? यस। डर क्यों गई आप? अम्मू जी अफ्रीका। अफ्रीका 20,000 रुपए के लिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि मिलन जीत ने क्या जवाब दिया। कैन वी हैव मिलन जीत आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? मिलन जीत ने भी लिखा है अफ्रीका। आप और मिलन जीत दोनों बिल्कुल ठीक है, 20,000 रुपए आपके। वेरी गुड। अब आपके सामने नया बच्चा आएगा। थैंक यू वेरी मच मिलन फॉर आंसरिंग ऑल दिस आपका नाम क्वेश्चन। क्या बेटे? आप आइए। मैं धैर्य, कम ऑन। मुझे आप बताइए, आपके स्कूल में धैर्य जैसे शैतान बच्चे हैं? रेस्टलेस टाइप है, बहुत से Restless बच्चे type है। बड़े रेस्टलेस होते हैं, लेकिन वो बड़े क्रिएटिव और इंटेलिजेंट भी होते हैं। धैर्य भी बड़ा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है। लेकिन धैर्य तुम बताओ, तुम्हें बड़ों के बारे में सबसे बुरी चीज क्या लगती है? जबरदस्ती करेला खिलाना जबरदस्ती करेला खिलाते हैं? और बहुत जबरदस्ती दूध ना पीना हो तो पी जाते हैं। ऐसा मत बोलो, कभी बड़े इस बात का बुरा मान के तुम्हें दूध के अंदर करेला मिला करना पिलाना शुरू कर दो। थैंकफुली इनमें से एक ही चीज पिलाते हैं। 50,000 रुपए के लिए आपके सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। प्लीज आप अपना सब्जेक्ट चूज करें। क्लास 2 जनरल। 50,000 रुपए के लिए क्लास 2 जनरल नॉलेज का मुझे चूज करना चाहती है। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पे रत्न पन्ना किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। धैर्य ने फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा आपसे आगे, आप भी काफी जल्दी जल्दी जवाब दे रही हैं। एमराल्ड इज ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर बिल्कुल पक्का लग रहा है आपको? हाँ। कोई संदेह तो नहीं है? नहीं तो। आप यूज करती हैं एमराल्ड, कभी पहनती हैं? इसमें है। कहाँ है? दिखाइए, कैमरा को दिखाइए। नवरत्न है, उसमें ग्रीन भी है, वो एमराल्ड। ओह, तो आप चीटिंग कर रही हैं। हमने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। यहाँ लिखा कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है 50,000 रुपए के लिए। ग्रीन इन कलर, वेरी वेल डन। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर जो देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, बहुत खुश होंगे। और वैसे कमो जी ने किसी को बताया नहीं है कि इस शो पे आए, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 450 बच्चे हैं स्कूल में। नहीं, स्कूल में नहीं। मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, तीनों ग्रोन अप हैं, बड़े हैं। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 2 सेटल हैं, तीनों अमेरिका में। आप जाती हैं अमेरिका कभी? 1 बार गई हूँ। आपके बारे में क्या सोचते हैं वो? जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है। आप लड़ती रहती हैं उनसे? हाँ, ऐसा होता रहता, लड़ना मतलब होता किन रहता बातों है। पे अनबन रहती है?
अक्सर जैसे रोज फोन आता है, यहाँ चलिए आओ, अकेले क्या कर रही हो, वहाँ पर ऐसा वैसा सब चलता रहता है। सबको हम बता दें कि अकेली यहाँ पर कम्मो जी बहुत महान कार्य कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन जैसा आप तीनों को पढ़ाया उन्होंने वैसे दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। ऐसा लगता है जब तक हाथ पैर चलते हैं कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जी वेरी गुड, और आप करते रहिएगा। और आप डे ड्रीम करती हैं आप, तो आपके ड्रीम्स बहुत बड़े, बहुत क्या क्या सोचती हैं आप? ये 5 करोड़ रुपए कल से ड्रीम कर रहे हूँ। कब से ड्रीम कर रही हैं आप? देखते हैं हकीकत में बदलते हैं कि नहीं। आपके पास 1 लाख रुपए के लिए चौथा सब्जेक्ट आप अपना चूज कर सकती हैं। कंप्यूटर्स क्लास 1, 1 लाख रुपए के लिए प्लीज कम्मो जी को सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है कम्मो जी, कंप्यूटर के किस उपकरण का नाम एक जीव के नाम से मेल खाता है? Which computer accessory shares its name with that of an animal? माउस। 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 माउस एकदम पक्का है? हाँ। कुछ और तो नहीं? कंप्यूटर में तो नहीं है, फिर वो कुछ उसके लैंग्वेज है उसमें आता है एनिमल, लेकिन ये तो कंप्यूटर में पूछ रहे हैं तो। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? माउस को? हाँ। हिंदी में वर्ड यूज नहीं करते माउस के लिए कंप्यूटर में। अगर आपको अपने स्कूल में सिखाना चाहिए कि हिंदी में चूहा। जो माउस है उसको क्या कहेंगे? चूहा कहते हुए तो अजीब सा लगता है। नहीं? ठीक है, आपको परेशान नहीं करूंगा। 1 लाख रुपए के लिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप एकदम चुस्ती से दौड़कर 2 लाख रुपए के लिए पहुंच चुकी हैं, आपको मालूम है। और धैर्य का यहां पर काम खत्म हो गया। धैर्य वेरी वेल प्लेड। तुम्हें माउस मालूम था? हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे लिटिल चूहे। और आप एक नए बच्चे को जल्दी से चूज कर सकती हैं। श्रीपर्णा, कम ऑन क्विकली श्रीपर्णा, फटाफट यहाँ पर आ जाओ। गुड गर्ल। थैंक यू श्रीपर्णा। श्रीपर्णा यहाँ पर मौजूद हैं, कम्मो जी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत स्पीड से खेल रही हैं, बिलाइंग हर एज, बहुत तेज आप भागती जा रही हैं, आगे 2 लाख रुपए की तरफ बढ़ रही हैं। देखेंगे वापस आकर कि कम्मो जी 2 लाख रुपए पर पहुंचती हैं या नहीं। तीनों चीट्स इनके बकाया हैं। एवरीबॉडी एट होम टेक अ टिफिन ब्रेक। आगे सुनिए 2 कवियों का आमना सामना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की कविता आपने सुनाई, मैं आपको मौसम्बी रस की कविता सुनाऊं एक। मैं बेचारा मैं आवारा, ये समझाऊं अब मैं किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रही हैं कम्मो जी जो 2 लाख रुपए के लिए खेल रही हैं, और श्रीपर्णा उनकी मदद करने के लिए अभी अभी आई हैं। एज अ टीचर मुझे आप बताइए कि आपकी क्रिएटिव या कोई लिटरेचर या किसी में आपकी दिलचस्पी है? पोएम्स में, गानों में, डांस? पोएम्स एक्चुअली हिंदी की कविताएं अच्छी लगती हैं, वीर रस की कविताएं मुझे हिंदी में पसंद है। सुना सकती हैं हमको, हमारे दर्शकों को? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, वीर रस की कविता आपने सुनाई। मैं आपको मौसम्बी रस की कविता सुनाऊं एक? मैं सुनाता हूँ। वो हसीना वो नीलम परी कर गई ऐसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी, मैं बेचारा मैं आवारा, ये समझाऊं अब मैं किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। मेरे दिल की बात सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। दिवाली का टाइम था, जब ये गाना टीवी पे बजता था तो कुछ होता था। अच्छा लगता था आपको भी? हाँ, ऑनेस्टली बोलूं कि गाना सुन के कुछ होता अच्छा लगता था आपको? स्टेप अच्छी लगती थी? दिल में मेरे है दर्द डिस्को। वेरी गुड कम्मो जी, थोड़ा सा डांस करेंगे मेरे साथ? कम यहाँ आप करिए, मैं आपको इमिटेट करूँ। हसीना को नींद परी कर कर कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन हुई है, दिल में बेचैनियां हर भरी, वो हसीना को नींद परी कर गई कैसी जादूगरी। अब 2 लाख रुपए के लिए आप अपना सब्जेक्ट चुनिए और 2 लाख रुपए जीत कर भी दिखाइए। स्टोरीज।
स्टोरीज करेंगे। ओके, क्लास 2 स्टोरीज कमो जी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, महाभारत के अनुसार किस पांडव ने बकासुर का वध यानी मारना किया था? भीम ने मारा था बकासुर को। भीम ने मारा था। भीम ने मारा था, आपको पक्का लगता है? हाँ, पक्का ही लग रहा है। जल्दबाजी तो नहीं की आपने? जल्दी तो हमने की, लेकिन आंसर सही लग रहा है। कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। देखें कि श्रीपर्णा ने क्या जवाब लिखा है, क्योंकि अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपके जो चीट्स हैं, मैं आपको चीट्स बता दूं कौन से हैं। आपके पास 3 किस्म के चीट्स हैं। ताक झाक, आप कभी भी हमारे पार्टनर से रेफर कर सकती हैं। दूसरा चीट है कॉपी, या जो आंसर बच्चे ने दिया यहाँ पर उसे कॉपी कर सकती हैं। तीसरा है बचाओ, कि अगर आपने गलत जवाब दिया हो जैसे ये, तो अगर बच्ची ने सही जवाब दिया होगा तो वो आपको बचा सकती हैं। देखते हैं कि श्रीपर्णा ने क्या जवाब दिया है। भीम, 2 लाख रुपए के लिए भीम इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। गिव मी 5, गिव मी 10 क्विकली। यो, वेरी वेल डन कमो जी, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। खुश हैं आप? बहुत। कमो जी, आप बताएंगी अगर यहाँ से आप पैसा जीतेंगी तो क्या करेंगी? एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे सभी सेटल हैं, एक स्कूल है जिसमें कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ खरीदेंगे। हम दुआ करते हैं कि यहाँ से जो भी पैसा आप जीते वो स्कूल के कार्यक्रम में, कार्य में लगाएं, तो हमें भी खुशी होगी और आपके बच्चों को भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं बड़े प्राइज मनी की तरफ। प्राइज मनी नाउ इज 5 लाख रुपीज। क्या विषय लेना चाहेंगे बेटा? विषय आपके सामने है। किंगडम मिला चाहूंगी। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। 5 लाख रुपए के लिए कमो जी चूज करती हैं क्लास 3 एनिमल किंगडम। उन्हें प्लीज सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है कमो जी, मिनी कॉम्पैक्ट पे, पक्षियों के पंख मुख्यतः किस प्रोटीन से बने होते हैं? श्रीपर्णा ने एकदम झट से लगाया। काइटिन है, शायद काइटिन है। क्या लग रहा है आपको? काइटिन। आप सेफ पड़ाव पर हैं, 5 लाख रुपए पर आ चुकी हैं आप। अगर आपका जवाब गलत हुआ मिनिमम 2 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही। चीट लेना चाहूंगी, चीट करना चीट चाहूंगी। स्कूल की प्रिंसिपल चीटिंग करेंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस क्लास में आके। या आप चीट जैसा आप कह रही हैं? ताक झांक करेंगे। ताक झांक करना चाहेंगे। मुझे बताइए, आपके स्कूल में जब बच्चे ताक झांक करते हैं तो आप क्या करती हैं? वहाँ तो ये अलाउड नहीं है। इस पाठशाला में अलाउड है। तो आप ताक झांक करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि श्रीपर्णा ने 5 लाख रुपए के लिए क्या जवाब लिखा है, राइट? जी। तो प्लीज इसको फिक्स करें और कहें, मैं एक छोटी सी बच्ची से चीटिंग करना चाहती हूँ। मैं छोटी सी बच्ची के साथ चीटिंग करना चाहती हूँ। ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि श्रीपर्णा ने 5 लाख रुपए के लिए जवाब क्या लिखा है। श्रीपर्णा ने जवाब लिखा है केराटिन, KERATIN। आपको लगता था काइटिन, केराटिन। CHITIN। हाँ, यस, मैं कंफ्यूज थी। केराटिन, इट इज केराटिन। क्या करना चाहिए? केराटिन के साथ इस आंसर को। तो आपको केराटिन फिक्स करना पड़ेगा 5 लाख रुपए के लिए। केराटिन पक्का? हाँ जी। अगर बच्ची गलत हुई तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ जी। क्या लगता है, गलत होंगी सही होंगी? नहीं, मुझे लग रहा है सही है। सही है? आपको लग रहा है, श्रीपर्णा को लग रहा है, तो मैं कौन बीच में आने वाला हूं? केराटिन इज द राइट आंसर। 5 लाख रुपीज। वेरी वेल डन। थैंक यू बोलिए। और इसको कभी स्कूल में बुलाइएगा जरूर। अपने नहीं, मेरी तो इच्छा है आप आए। हाँ नहीं, ओहो, आपके स्कूल में आने की बात मैं कर रहा था और हमारे स्कूल से जाने की बात हो गई है। और जाने से पहले मैं आपको एक सीख भरी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि कमो जी ने आज हमें बहुत अच्छा वीर रस का गाना भी सुनाया है। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ कि 3 आदमी बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे लोग काम करते हैं। और एक आदमी ने जाके उनसे पूछा कि, पहले वाले से पूछा कि भैया तुम क्या काम कर रहे हो? तो पहले वाले ने कहा, मैं पत्थर ढो रहा हूँ, ईंटें ढो रहा हूँ। दूसरे वाले से पूछा कि भैया तुम यहाँ पर क्या काम कर रहे हो? उसने कहा, अपना बस जो काम होता है वो कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। तीसरे वाले से पूछा कि भैया आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? तो उसने बताया, मैं दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा हूँ। तो इससे सीख यही है कि कार्य जो भी हो उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारा जो काम है दुनिया का सबसे अहम और बेहतरीन काम है, तभी हम अपनी जिंदगी में उन्नति कर पाएंगे। तो मैंने अच्छी सीख के साथ, जैसे कहा था, आज का जो प्रोग्राम है यही खत्म होता है। और हम आप सबसे, जैसे हमेशा कहते हैं, 23 घंटे बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। तो अलविदा नहीं, बच्चे कहो कलविदा। वो हसीना बनी लड़की, कई कैसी जादू करी, नींद ना बसे थी मिली, हर दिल में बेचैनियां है भरी। मुझ जैसा स्मार्ट बनना है तो ले आइए टाटा स्काई और उसके एक्टिव लर्निंग के खेलिए डेली क्विज़ेस। ये
दुनिया गोल है और ये दुनिया घूम रही है। डरिए मत, घबरा रही हैं आप तो। Hey, hey, you, I don't like your girlfriend, that's right, no way, I think you need a new one. अनुज और अग्रज राइम करते हैं। अच्छा, हिप हॉप।